नमस्कार। आज बात करते हैं एरिक रीज की द लीन स्टार्टअप के बारे में। ये वो किताब है या कह सकते हैं वो आइडिया है जिसने मॉडर्न बिजनेस बनाने के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो स्टार्टअप्स आखिर फेल क्यों होते हैं? लीन स्टार्टअप इसी एक सबसे बड़े सवाल का जवाब देती है। और यकीन मानिए, इसका जवाब वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो बिजनेस फेलियर के बारे में हमारी जो आम समझ है ना, उसको सीधा सीधा चैलेंज करता है। बल्कि इसलिए कि वो कुछ ऐसा बना देते हैं जिसे असल में कोई खरीदना ही नहीं चाहता। और यही है वो कड़वा सच। सबसे बड़ी गलती एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में लग जाना है जिसके लिए मार्केट में कोई ग्राहक ही नहीं है। जरा सोच कर देखिए, किसी प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में सालों लगा दिए जाएं और जब उसे लॉन्च किया जाए तो कोई रिस्पॉन्स ही ना मिले। है ना डरावना ख्याल? इसी एक गलती की वजह से न जाने कितने घंटे, कितनी मेहनत और कितना पैसा पानी में चला जाता है। लीन स्टार्टअप का पूरा मकसद ही इसी बर्बादी को रोकना है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका सॉल्यूशन है अपनी सोच में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव लाना। और यही लीन स्टार्टअप की फिलॉसफी का कोर है। तो एरिक रीस एक स्टार्टअप को कैसे डिफाइन करते हैं? उनके हिसाब से स्टार्टअप एक ऐसी संस्था है जिसे ये सीखने के लिए बनाया गया है कि एक सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बनाया जाए, वो भी तब जब चारों तरफ अनिश्चितता हो। मतलब ये कोई प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री नहीं है, ये तो एक लर्निंग लैब है। इसका असली काम कुछ बनाना नहीं बल्कि सीखना है। सिंपल शब्दों में कहें तो आंख बंद करके बस प्रोडक्ट बनाते मत जाओ, बल्कि अपने आइडिया को टेस्ट करो। यही तो है पुराने और नए तरीके में सबसे बड़ा फर्क। अंदाजे लगाना बंद करो और सबूत इकट्ठा करना शुरू करो। और प्रोग्रेस को मापने का असली तरीका यही है, वैलिडेटेड लर्निंग। मतलब सिर्फ अंदाजे नहीं बल्कि असली डेटा से ये साबित करना कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। क्या हम कुछ ऐसा सीख रहे हैं जिसे हम सबूत के साथ कह सकें? क्या हमें सच में पता चल रहा है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए? बस इसी को कहते हैं वैलिडेटेड लर्निंग। तो सवाल ये है कि ये सीखने की पूरी प्रोसेस आखिर काम कैसे करती है। चलिए अब इसके इंजन को समझते हैं, जो कि लीन स्टार्टअप मेथड का दिल है। ये एक 3 स्टेप का लूप है जो लगातार चलता रहता है। स्टेप 1, बिल्ड, यानी अपने आइडिया का एक बहुत ही सिंपल वर्जन बनाओ। स्टेप 2, मेजर, देखो कि असली यूजर्स उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और स्टेप 3, लर्न, इस फीडबैक से सीखो और तय करो कि आगे क्या सुधार करना है। ये एक साइकिल है, बनाओ, नापो, सीखो और फिर से यही करो। इसी से तेजी से प्रोग्रेस होती है। और पता है इसमें सबसे जरूरी क्या है? स्पीड। कोई जितनी तेजी से इस बिल्ड मेजर लर्न लूप को पूरा करता है, उतनी ही तेजी से उसे पता चलता है कि क्या काम करेगा। तो स्पीड ही यहाँ पर असली गेम चेंजर है। अब इस लूप के बिल्ड स्टेप पर आते हैं। इसकी जो सबसे जरूरी कड़ी है वो है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसे हम सब MVP के नाम से जानते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। MVP का गोल परफेक्शन या स्केल नहीं होता, वो तो फाइनल प्रोडक्ट का काम है। MVP का तो सिर्फ एक ही मकसद है, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा सीखना। जैसे एक पूरी ऐप बनाने के बजाय क्यों ना सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाकर देखा जाए कि कितने लोग साइन अप करते हैं, या फिर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने के बजाय सर्विस को शुरू में मैनुअली डिलीवर करके देखो। लक्ष्य एक ही है, कम से कम एफर्ट में जल्द से जल्द सीखना। MVP का मतलब हमेशा कोडिंग नहीं होता, इसका मतलब है सीखने का सबसे छोटा रास्ता खोजना। ठीक है, तो बिल्ड मेजर लर्न लूप चल गया, डेटा भी इकट्ठा हो गया। अब क्या? अब आता है सच्चाई का पल, जब उस डेटा के आधार पर एक बड़ा फैसला लेना होता है। लेकिन पहले ये समझना होगा कि हर तरह का डेटा एक जैसा नहीं होता। एक होते हैं वैनिटी मेट्रिक्स। ये वो नंबर हैं जो सुनने में तो बड़े इंप्रेसिव लगते हैं, जैसे कि 10,000 डाउनलोड्स, पर इनसे कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। और दूसरे होते हैं एक्शनेबल मेट्रिक्स। ये कारण और प्रभाव दिखाते हैं और स्ट्रेटेजी को गाइड करते हैं, जैसे कितने लोग रोज ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये असली कहानी बताते हैं। तो हमें वैनिटी मेट्रिक्स के जाल में नहीं फंसना है। तो जब ये काम का एक्शनेबल डेटा आ जाता है तो एक ही सवाल सामने खड़ा होता है कि जो कुछ भी हमने सीखा है उसके आधार पर हमारा अगला कदम क्या होगा। और यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला है परसुवियर, यानी लगे रहो। अगर डेटा बता रहा है कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है तो बस उसी रास्ते पर चलते रहो। और दूसरा रास्ता है पिविट,
यानी दिशा बदलना। अगर वैलिडेटेड लर्निंग से पता चलता है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है, तो एक स्ट्रेटेजिक बदलाव किया जाता है। और याद रहे, पिवट करना फेलियर नहीं है, ये तो समझदारी का संकेत है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारे आइडियाज़ सिर्फ टेक वर्ल्ड या सिलिकॉन वैली के लिए ही हैं। इस माइंडसेट की अहमियत उससे कहीं ज़्यादा है। सोचिए, ये तरीका हर उस चीज पर लागू होता है जहां कुछ नया बनाया जा रहा है, चाहे वो कोई साइड हसल हो, कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो, कंटेंट क्रिएशन हो या फिर आज के समय के एआई टूल्स हों। सिद्धांत बिल्कुल वही रहते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी सबक है, जो कोर टेकअवेज हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, अकेले बैठकर कुछ मत बनाओ। शुरू में ही टेस्ट करो। अपने आइडियाज को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। सिर्फ लॉन्च करने पर नहीं, सीखने पर फोकस करो। जब डेटा कहे तो दिशा बदलने से यानी पिवट करने से डरो मत। और आखिर में, तेजी से फेल हो जाओ, लेकिन उससे भी तेजी से सीखो। बस यही है लीन स्टार्टअप का सार। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक ही सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हम वाकई में कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे लोग सच में चाहते हैं? क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब नहीं है, तो फिर बाकी किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता।